डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्नेक पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नेक को हिट करने के बाद पोएट का रिएक्शन क्या था। आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट फेल्ट गिल्टी। स्नेक को हिट करने के बाद पोएट गिल्टी महसूस करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर है। ही थाउट, और उन्होंने ऐसा सोचा, डैट ही शुडंट हिट द स्नेक, कि उन्हें स्नेक को हिट नहीं करना चाहिए। हेयर स्नेक इज इनोसेंट। यहाँ पे स्नेक इनोसेंट है। इनोसेंट इस मामले में कि स्नेक है वो पोएट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं करता, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाता। इट हैड नॉट हार्म्ड हिम। और जो सांप है, यहाँ पे ईट आया है सांप के लिए, तो वही कहता है इट हैड नॉट हार्म्ड हिम। उन्होंने पोएट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं किया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। क्वेश्चन कहता है कि जो स्पीकर है यानी पोएट स्नेक को कहाँ पे मिले, एंड और इसमें दो क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू वेट, और उन्होंने इंतज़ार करने के लिए निश्चय क्यों किया। ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इसका आंसर देखिएगा, द स्पीकर मेट द स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉप। तो स्पीकर यानी पोएट वाटर ट्रॉप के नज़दीक सांप से मिले। ठीक है, ही केम टू वाटर ट्रॉप आफ्टर द स्नेक, और स्नेक के बाद वाटर ट्रॉप के नज़दीक पोएट स्नेक के बाद आए। सो ही डिसाइडेड टू वेट, इसीलिए पोएट ये निश्चय किए कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पोएट्री के लाइन बाय लाइन एनालिसिस में सारी बातें बिल्कुल डिटेल से समझाया है। चलिए अब बढ़ चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। मतलब वहाँ पे पोएट्री में पोएट बताते हैं ना कि स्नेक वाटर को किस तरीके से पीता है, मतलब उसका जो इम्प्रेशन है उसको आपको बताना है, कैसे पूछ रहा है। एंड वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, और स्पीकर यानी पोएट स्नेक को क्यों पसंद, कैसे पसंद किए, मतलब किस रूप में, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ईट। यहाँ पे ईट आया है स्नेक के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप ही का भी यूज कर सकते हैं, और आपको पता है जब कोई इंसेक्ट होता है तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग भी करते हैं, उसी केस में इसीलिए लिखा गया है। इट ड्रैंक वाटर पीसफुल्ली। तो जो आपने देखा था, जो स्नेक था उस वाटर को बहुत ही शांत तरीके से पी रहा था, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ड्रैंक वाटर पीसफुली, मतलब जो स्नेक है वाटर को बहुत शांत तरीके से पिया, विथ इट्स स्ट्रेट गम। और आपको पता है उसका जो गम्स था, जो मसूरा था, उस स्ट्रेट मसूरे से वो पिया था। ठीक है, ये बातें एक्चुअली पोएम में बताई गई है। द स्पीकर लाइक्स द स्नेक। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, द स्पीकर लाइक्स द स्नेक बिकॉज इट डिड नॉट हार्म हिम। स्पीकर स्नेक को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो स्नेक है वो स्पीकर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो शांत तरीके से अपना पानी पीता है और वहां से चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट इन स्नेक मीन बाय द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। क्वेश्चन पूछता है कि स्नेक कविता में पोएट का वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको वहाँ भी डिटेल से बताया था, यहाँ सिर्फ आंसर को समझिएगा। लिखा हुआ है आपका आंसर, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन मीन्स द कॉमन बिलीफ। मतलब वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब है एक सामान्य तरह की सोच, एक सामान्य तरह का विश्वास, मतलब जो हम अपनी मान्यता होती है ना हमारे सोसाइटी में किसी चीज़ को लेकर,
वही, एंड जनरल नॉलेज ऑफ द सोसाइटी एंड हिज कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब है कि उनको जो सोसाइटी से, जो समाज से, जो उनको देश से जो जनरल नॉलेज मिला है, मतलब एक सामान्य तरह की जो उनको शिक्षा मिला है, एक सामान्य तरह की जो धारणा मिला है स्नेक के लिए, वही बात यहाँ पे यूज करते, वही है वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब। ठीक है, और आगे का लाइन में लिखा हुआ द पोएट डज नॉट वांट टू हिट द स्नेक बट His worldly education forces to strike the snake। वही बात लिखा हुआ है कि जो पोएट हैं वो स्नेक को तो हिट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अंदर जो सोसाइटी का एजुकेशन है, जो सांसारिक शिक्षा है, जो उन्होंने अपने जीवन में जो सांप के लिए जो सीखी है कि जो स्नेक होता है डेंजरस होता है, वो उनको फोर्स करता है, मजबूर करता है स्नेक को हिट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सीन कमिटेड बाय द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक। क्वेश्चन कहता है कि स्नेक कविता में कौन सी ऐसा पाप है, कौन सी ऐसी सीन है जो कि स्पीकर के द्वारा यानी पोएट के द्वारा कमिट किया गया है, बताया गया है। डैट ही वांटेड टू एक्सपिएट, जो कि उस पाप के लिए पोएट एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए पछतावा करना चाहते हैं, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर देखते हैं। बीइंग कंपेल्ड बाय द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, यहाँ पे कर लीजिएगा वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कहता है बीइंग कंपेल्ड बाय द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन विच ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। अब होता ये है कि जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, मतलब पोएट का जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, उससे बाध्य होकर पोएट ये काम करते हैं जो कि उन्होंने इस दुनिया से जो एजुकेशन ली है उससे बाध्य होकर वो पाप का काम करते हैं। कौन से पाप का काम? वही जो सांप को हिट करते हैं, तो उसी को इन्होंने बताया है। एक्चुअली सीन यानी पाप उसी कर्म को बताया है। तो आगे लिखा हुआ है द स्पीकर हिट्स द स्नेक विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना रीजन के स्पीकर हैं जो पोएट हैं आपका, वो क्या करते हैं स्नेक को हिट कर देते हैं। वही तो उसी बात को पोएट ने माना है कि मैंने ये पाप किया है। ठीक है, देखिए ही थिंक्स दैट दिस इज अ सिन, मतलब पोएट ऐसा सोचते हैं कि यही क्या है, सिन है, यही पाप है। एंड वांट्स टू एक्सपिएट, और उसी चीज़ का, उसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी तैयारी हो ही रही है, लेकिन अगर आप नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप PDF या ईबुक लेना चाहते हैं फ्री में, या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।